प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा सप्तम के भैया बहन, जो मैं आपको अध्याय 9 प्रवास पढ़ा रही हूँ। प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ दिनों के लिए जाना, अपने देश से दूसरे देश जाना या अपने जिले से दूसरे जिले को जाना, ये भी प्रवास होता है। तो ये प्रवास जो है बच्चों, ये पक्षियों का प्रवास है और यह सलीम अली जी द्वारा लिखा गया है, जिसका जीवन परिचय मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक पक्षी वैज्ञानिक थे सलीम अली जी। कम लोगों की ऐसी मानसिकता होती है जो पशु पक्षियों के विषय में अपने विचार को व्यक्त करें। तो यह सलीम अली जी पक्षियाँ क्यों प्रवास पर जाती हैं, इसको मैंने अभी इस पर लिख दी हूँ, आपको समझाऊंगी। सबसे पहले तो यह जानिए कि पक्षियाँ जो है 3 प्रकार की उन्होंने प्रजातियाँ इस पाठ में बताई है। कि एक प्रकार की यह है कि जैसे वैसे तो बहुत सी प्रजाति है पक्षियों की, लेकिन कैटेगरी की क्यों, क्या क्या कारण होता है, प्रजाति न कह करके कारण समझिए। कि कुछ पक्षियाँ तो अपने जैसे गर्म स्थानों पर रह रही हैं, तो ठंडे स्थान हैं, बहुत ठंडा स्थान है, तो वह गर्म स्थानों पर अपने समानुकूल अनुरूप जलवायु वाले जगह पर आती हैं, अंडे देती हैं और फिर रहती हैं, और फिर इसके बाद वह उसी स्थान पर पुनः कुछ दिनों में चली जाती है। इस पर भी मैंने उदाहरण लिखा है कौन सी पक्षी है। यह रोजी पोस्टर जो है ये भी ऐसे करती है। तो प्रवास अर्थात वह अपने प्रजनन क्रिया के कारण, पहला कारण हो गया कि अपने प्रजनन क्रिया के कारण पक्षियाँ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हैं। दूसरा हो गया कि वह अपने जैसे जिस स्थान पर गई हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रजनन क्रिया के कारण, दूसरी ठंड, अपने शरीर को अधिक गर्मी या अधिक ठंड से बचाने के लिए वह एक समानुकूल अपने अनुकूल मौसम या जलवायु में चली जाती हैं। तीसरा है मन बहलाव के लिए। कुछ पक्षियाँ ऐसी भी होती हैं जैसे मन बहलाने के लिए भी कुछ समय के लिए एक स्थान पर रहती हैं और दूसरे स्थान पर वह कुछ दिनों के लिए जाती, पुनः रिटर्न होती है। यह कारंडवा पक्षी जो है इसका मुख्य उदाहरण है। इसकी मात्र 2 समझिए 4/3 है, तो 4 में से 1/3 पक्षी जो है वह प्रवास पर जाती है, बाकी शेष उसी स्थान पर रहती है। अब 1/3 जाती हैं, मान लीजिए 100% मान लीजिए, उसमें से 25 पक्षी जा रहे हैं, 75 अपने स्थान पर ही रहते हैं। पुनः वह जब उनकी हाव भाव कुछ ऐसा बदलाव देखती हैं या उनके शरीर में कुछ ऐसा देखती हैं, पक्षियाँ जब उड़ती हैं तो उड़ने में भी सभी अलग अलग पक्षियों की, कौन पक्षी कितने औसत में उड़ती है, छोटी बड़ी, इस तरह से प्रवासी पक्षी की ऊंचाई उड़ान क्या होती है, इस तरह से है उनके लिए भी। वह अपने भोजन भी अधिक मात्रा में ले लेती है, क्योंकि उड़ते समय एनर्जी लगती है और वह एनर्जी जो खर्च होती है, ऊर्जा जो खर्च होती है, वह ऊर्जा उन्हें मिलेगी कहाँ से, भोजन से मिलती है। इसलिए वह अधिक मात्रा में अपनी ऊर्जा ले लेती हैं, एनर्जी ले लेती हैं, अपने भोजन को ले लेती हैं। तो अब आइए आप लोग देखिए कि छोटी चिड़िया जो होती है वह कितनी ऊंचाई तय कर सकती है, इसको मैं बता रही हूँ। कि छोटी चिड़िया लगभग 30 किलोमीटर के हिसाब से वह एक दिन में उड़ सकती है। लगभग 30 किलोमीटर के हिसाब से वह उड़ सकती छोटी चिड़िया। प्रवासी एक दिन में लगभग 8 घंटे उड़ती हैं। प्रवासी जैसे स्थान से दूसरे स्थान पर जब जा रही हैं, वही प्रवासी हो गए। तो यह लगभग 8 घंटे उड़ सकती हैं, लगातार 8 घंटे उड़ती रहती हैं। बड़ी चिड़िया 80 किलोमीटर प्रति घंटे की, बड़ी चिड़िया जो है वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करती हैं, उड़ती हैं, औसतन या उड़ती हैं। पक्षियों को प्रवास की आवश्यकता, जो मैं बता दी हूँ कि पक्षियों को आवास की आवश्यकता
कम होती है प्रजनन क्रिया के कारण, और अपने शरीर को ठंड या गर्मी से बचाने के लिए, तीसरा है मन बहलाव के लिए। तो कई से ऐसे कारण हैं। इसका एक लगभग या औसतन या मुख्य रूप से अनुमानित कोई एक हम कारण नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि पक्षियों की मन की बातों को हम नहीं पढ़ सकते। शायद सलीम अली जी जितना बताए हैं उतना हम लोग बता भी नहीं सकते। तो सर्दी या गर्मी से बचने के लिए रोजी पोस्टर जो चिड़िया है वह मध्य एशिया में से कहाँ आती है, भारत में से यह मई में चली जाती है। भारत में से यह मई में कहाँ चली जाती है, यह अगस्त में फिर लौट कर आती है। यह मध्य एशिया में से यह भारत से लौट करके चली जाती है और फिर यह कब आती है, यह अगस्त में। और कुछ पक्षियां इसी में वह मई में ना जा करके लेट जब पहले ही चली जाती हैं, जैसे मार्च में जाती हैं, तो कभी मार्च में जाती हैं तो जुलाई में आ जाती हैं, कभी वो भी सितंबर में आती है जाती है मार्च में। तो चिड़ियों के ऊपर निर्भर करता है, कुछ उसमें रुक भी जाती हैं। फिर है यूरोप और एशिया के उत्तरी प्रदेशों में, यूरोप और एशिया के उत्तरी प्रदेशों में पैदा होने वाली चिड़िया जो है वह लगभग 40% प्रवासी होती है। प्रवासी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हैं। ब्रिटेन की गायक चिड़िया की 22 प्रजातियां प्रवासी, ब्रिटेन के गायक चिड़िया की 22 प्रजातियां जो है वह प्रवासी है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। भारत में पाई जाने वाली 1000 में से 200 प्रजातियों में से 300 प्रजातियां जो है प्रवासी हैं, मतलब बाहर से आई हैं, वह बाहर जाती हैं और आती हैं, दूर दूर स्थानों में आती जाती हैं। तो इसमें आपने रोजी पोस्टर और कारंडवा ऐसे पक्षी हैं। कुछ स्थानीय प्रवास भी होता है, कुछ स्थानीय प्रवास जैसे महाराष्ट्र में या मुंबई ऐसे जगहों से वह कुछ स्थान अपने मन को बहलाने के लिए, या वहाँ कुछ ऐसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा उत्सव कार्यक्रम कुछ चल रहे हैं, तो उस आवाज़ से उन्हें कुछ तरह अजीब सा ध्वनि होती है जो उन्हें क्षमता या उन्हें बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए भी उस स्थान को छोड़ करके 10-5 दिनों के लिए प्रवास पर चली जाती हैं। फिर पुनः उस स्थान का आके निरीक्षण करती हैं, देखती हैं कि पहले जैसा है कि सामान्य हो गया है। तो जब सामान्य हो जाता है तो फिर वह पुनः उसी स्थान पर रहने लगती है। तो पक्षियों की जो प्रवास के 3 कारण मैंने बताया है, इसके बहुत से मुख्यतः अनुमानित कारण हैं यह बच्चों, यह एकदम फिक्स नहीं किया जा सकता कि इसके अतिरिक्त कोई कारण नहीं, ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। फिर इसे कौन सी चिड़िया कितने किलोमीटर उड़ सकती है इसको भी मैंने बता दिया। कौन रोजी पोस्टर कहाँ से आती है, मध्य एशिया में से, वह अगस्त या मई में से भारत से चली जाती हैं और फिर यह पुनः सितंबर में या अगस्त में रिटर्न होकर वापस आती हैं। इस वीडियो को देख करके इसमें सलीम अली जी यह भी कहे हैं कि 21वीं सदी से कुछ ऐसा भी प्रयास किया गया कि जो प्रवासी चिड़िया हैं उनके पैर में छल्ला पहनाया जाता है और पहनाने वाले का फोन नंबर और उनका नाम उस चिड़िया के उस पर छल्ले पर अंकित रहता है, और जो पहनाता है उस चिड़िया का नाम, कहाँ से आई है और कहाँ ये पाई जाती है, फिर ये प्रवास पर कहाँ आई है, ये सब यह रजिस्टर में लिपिबद्ध होता है। तो यह एक तरह से उन्होंने पक्षियों के संरक्षण में एक अनुरोध भी किया है कि अगर इस तरह की छल्ले वाली चिड़िया कहीं आपको मिलती है तो राष्ट्रीय अनुसंधान, जो पक्षियों का अनुसंधान केंद्र है, उसे में आप इसकी सूचना करिए कि ऐसे छल्ले वाली जो चिड़िया मिलती है, छल्ला डालने के साथ साथ उसका परिचय भी रहता है, डालने वाले का भी नाम रहता है। तो यह जीव जंतुओं के प्रति जो हमारी जागरूकता है, जो प्रेम है, वह बना रहेगा और एक तरह से नई जानकारी भी हमें हासिल होगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। बच्चे वीडियो देख करके अपने कॉपी में इसे अवश्य नोट करेंगे।